क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 5.103 लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो बच्चों को बहुत तंग करता है, मतलब इससे पहले कि आपको तंग करे हम इसे सॉल्व कर ही देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। जब बोलता है ना नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बट बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर में तो सिर्फ ट्रेड आपका रिवैल्यूएशन आता है और क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल आता है एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। देन यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, वो भी रिवाइज वाली। ठीक। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा आपको, अगर जनरल एंट्री करते तो क्या करते, क्योंकि इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री का बहुत खेल है, काफी बड़ा खेल जनरल एंट्री का इसका। तो आपको क्या करना है, एक पेज, तकरीबन एक और थोड़ा सा ज्यादा पेज तो छोड़ दीजिए जनरल एंट्री के लिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट और सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जगह छोड़िए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए जगह छोड़िए और बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़िए। मतलब बना लीजिए पहले फटाफट से, सब लोग बना लेंगे इसको, फिर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं जल्दी से। फॉर्मेट इज रेडी, रिवैल्यूएशन बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल हमने नीचे बना दिया, उधर बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ दिया, इस तरफ जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दिया। स्टेप्स वही 8 स्टेप्स होते हैं। क्या करना है सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। लेकिन कैलकुलेशन न्यू रेशो तब करना है जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो। ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है नहीं। ये न्यू रेशो गिवन इन द क्वेश्चन, क्या न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन है। तो ओल्ड रेशो गिवन है, और ये कोई ऐसा नहीं लिखा ही एक्वायर्ड ही सैक्रिफाइस सरेंडर, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब केस 1 है, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए देखते हैं जरा कि कितना पैसा वो कैश के लिए लाया, कैपिटल के लिए लाया। आइए उससे शुरुआत करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले हम कैश लाने की, पैसा लाने की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट खोलना है, कैश अकाउंट खोलना है, वो देख लीजिए। बैंक, तो चलिए सबसे पहली एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट मार्क कर दिया ना सभी ने, सारी एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। एडजस्टमेंट कैसे मार्क करते हैं ताहिर मालूम है ना? एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए सब लोग। सेम विद उन्नति और सेम विद गुनीत, इक्षिता, एडजस्टमेंट्स कैसे मार्क करते हैं वो देख लीजिए आप, एंड अस्मिता एज वेल। कर लिया? अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो पैसा कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है, बताइए। हाँ, 50,000। लेकिन एक कहानी और दे रखी है कि क्रेडिटर जो थे वो डी के नाम पे 10,000 इंक्लूड थे। क्रेडिटर कितने थे, डी के नाम पे 10,000 रुपए इंक्लूड था। और हमने डी को बोला कि भाई ठीक है डी तू पार्टनर बन जा, तो डी कहता है मेरे 10,000, हमने कहा तेरी कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या डी पूरे 50,000 लेके आएगा, बताइए गणित या इक्षिता, क्या डी पूरे 50,000 लेके आएगा? कितने लाएगा? 40,000 लाएगा। ठीक है, कैसे एंट्री करेंगे उसकी देखिए। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक डेबिट 40,000 रुपीज से, क्रेडिटर्स डेबिट 40,000 से, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी चीज पता क्या है, इस क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं, ना तो गुडविल गिवन है, ना गुडविल हिडन गुडविल से निकालने का कोई हिंट गिवन है, कुछ है ही नहीं। ना ये बोला कि पार्टनर इज अनेबल टू प्रिंट, कुछ नहीं लिखा, तो गुडविल का चक्कर ही नहीं है। तो हमारी एंट्री बन गई क्या, टू डीज कैपिटल, एवरीबडी इज ओके विद डीज कैपिटल 50,000 रुपए से। ठीक है, डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल दैट विल बी नरेशन, फिनिश हो गया। क्लियर है एंट्री वाली? देख रहे हैं क्यों करा इसे हमने? हमने डी नाम के जो कैपिटल थी वो दो पोर्शन में वो करेगा। पहला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कैश फॉर कैपिटल, मतलब बैंक लेके जो पैसे लेके आएगा 40,000 का। बट डी हमारे लिए क्रेडिटर था, हमने कहा डी पार्टनर बनेगा, कह रहा है बन जाते हैं। डी ने हमें 10,000 रुपए का उधार दे रखा था, तो हमने कहा डी तू 50,000 लेके आएगा, कह रहा भाई 50 क्यों लाऊंगा मैं, 10 तुमने भी तो देना है मेरा। तो कितना लाएगा डी, 40 लाएगा ना, और 10,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे अब हमारे। अब मुझे बताइए व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के थे, 30,000 के थे, माइनस कर दूंगा कितने, 10,000, तो क्रेडिटर कितने के बच जाएंगे अब, 20। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एक चीज ये थी जो लोगों को समझ में नहीं आती, आई होप दिस इज फाइन। क्रेडिटर में से 10,000 माइनस कर दिया, किस नाम के, डी के कैपिटल के नाम के माइनस कर दिया हमने। पहली एंट्री क्लियर हो चुकी है। अब ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में भी डालनी होती है, तो मुझे बता दीजिए व्हाट इज द बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी कितना है? अबे एबीसी का बैलेंस बीरी बताओ यार कितना है, 60,000, 60,000 एंड 40,000। डी का तो कुछ नहीं था, डी पैसा लेके आया, देखो डी के नाम पे लिखेंगे बैंक डैश 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 40,000,
और डी के अकाउंट में एक नाम और लिखेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 10,000, अब जाके डी के कैपिटल में पूरा 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। आई होप दिस इज फाइन। ऐसे कर देखो ना, उस एंट्री की लेजर पोस्टिंग तो करी है। डी के कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड, किस नाम से? बैंक और क्रेडिटर के नाम से। दिस एंट्री इज डन। यश पता चल रहा है कुछ? कोशिश करो समझने की, आएगा समझ, है ना? दिस इज डन। तो डी का हिसाब किताब पूरा हो चुका है कैपिटल का। ठीक, चलिए लायबिलिटी साइड में अब आ जाइए। और कोई ओल्ड गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में? पुरानी न्यू वैल्यूड गुडविल भी नहीं है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है। अब लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, क्या लिखा है? क्रेडिटर्स कर लिया। अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट बिल्स पेबल पर? कोई एडजस्टमेंट? इज देयर एनी एडजस्टमेंट बिल्स पेबल? बताइए क्या लिखा है। अरे तो वो तो बी आर पे होगा। अच्छा एक बात बता, अगर क्रेडिटर कम होते तो मैं टू रिवैल्यूएशन करता ना, लेकिन वो तो डी के कैपिटल के नाम पे एडजस्ट हो रहे हैं ना, रिवैल्यूएशन थोड़ी हो रहा है। क्रेडिटर की वैल्यू में तो विजिबल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना। क्रेडिटर किसके नाम पे एडजस्ट हो रहे हैं? डी कैपिटल के नाम पे। अगर क्रेडिटर किसी नाम पे एडजस्ट नहीं होते और उनकी वैल्यू कम हो जाती, तब हमारे लिए फायदा है नुकसान होता ना। अब तो क्या हो रहा है, उधर क्रेडिटर कम हो रही है, इधर डी की कैपिटल मतलब फर्म की, उधर एक्सटर्नल लायबिलिटी कम हो रही है, इधर इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है। नुकसान कहाँ हुआ, फायदा कहाँ हुआ? इसलिए नहीं करा ऐसा। आगे क्या था? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कोई, यार तुम पता है पिछली क्लास में समझाया था मैंने आप लोगों को, नहीं समझाया था? नहीं समझाया था। क्वेश्चन को करो किनारे, पहले कुछ कंसेप्ट समझो पहले। इस क्वेश्चन को किनारे करते हैं, ठीक है? लेट अस सेपरेट दिस क्वेश्चन, देयर आर सम कंसेप्ट, उसको समझिए। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये इससे रिलेटेड नहीं है, उसको अलग पेज पे लिख लेना। अलग पेज पे लिख लेना, वो बड़ा बार बार तंग करेगा आप लोगों को, अलग पेज करना। ये बेसिकली 11th का कंसेप्ट है। देखिए जरा ध्यान से समझना। मेरे पास सपोज ये बैलेंस शीट है, ठीक है? ये मेरे पास बैलेंस शीट है। ये डेटर्स हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है? डेटर्स 5 लाख रुपए के, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 50,000 रुपए के, 4.5 लाख ये लिखा हुआ है, ठीक है? इधर लिखा है बी आर 1 लाख रुपए का, इधर लिखा हुआ है बैंक 2 लाख रुपए का, इस तरफ लिखा है क्रेडिटर, इसको नोट कर लेना, 50,000 रुपए के, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला, दिस इज माई क्वेश्चन। एडजस्टमेंट नंबर 1, बी आर डिसऑनर्ड 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड ₹20,000, ठीक है जी? नंबर 3, बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड ₹30,000। समझ पा रहे हो? मतलब ये इस क्वेश्चन से अलग कंसेप्ट है। वो जैसे राहुल गड़बड़ कर रहा था ना अभी कि बी आर के साथ उसको मिला रहा था, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। और नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट is to be maintained at its original rate। प्रोविजन फॉर बैड डेट इसके ओरिजिनल रेट पे मेंटेन करने हैं, ठीक है जी? क्या मुझे बता सकता है कि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओरिजिनल रेट क्या है? 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 10%। हमें 10% ही बना के चलना है। ये आपका क्वेश्चन है। ये 63 क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ वाले को। आइए इसकी जनरल एंट्री के साथ करते हैं, जरा कैसे बनता है। सॉल्यूशन ले रहे हैं भाई इसका। पहली जनरल एंट्री बनाऊंगा मैं क्या? डेटर डेबिट टू बी आर, कितने से? 10,000 से। 10,000 से क्या लिखूंगा? बी आर डिसऑनर्ड, करेक्ट? एवरीबडी इज ओके विद दिस? और यहां पर ना मैं इधर, अभी मैं इसको बाद में करूंगा, इसको सब कुछ बाद में कर लूंगा। यहाँ पर, यहाँ मैं बना रहा हूँ इसकी बैलेंस शीट, मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ इसकी, वो बाद में करेंगे। देखना जरा कैसे। डेटर्स कितने के लिख रहा हूँ? 5 लाख के। बी आर कितने का लिख रहा हूं मैं? 1 लाख का। बैंक
कितने का लिख रहा हूं मैं? 2 लाख का। और यहाँ क्रेडिटर्स 50,000 के। ठीक है जी। आओ पहली एंट्री, डेटर डेबिट हो गया और बीआर क्या हो गया? क्रेडिट। तो मुझे क्या करना है? यहां जाऊंगा, प्लस लिखूंगा क्या? बीआर डिसऑनर्ड, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 10,000। ठीक है जी। और यहां क्या कर दूंगा? माइनस बीआर डिसऑनर्ड, कितने का? 10,000। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 90,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। डबल इफेक्ट हो गया। रिवैल्यूएशन भी नहीं डालना इससे, क्योंकि एक एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स घट रही है। याद है बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा था। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। गुनीत समझ पा रहे हो इस चीज को? इक्षिता, गुनीत, डाउट है? No. उन्नति, उन्नति, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। दूसरी एंट्री, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड मतलब बी आर बैंक के पास पड़ा हुआ है। हमने वादा किया था बैंकों की, बी आर ले लो, हमें पैसा दे दो, आपको पैसा कलेक्शन, कलेक्शन की बारी है तो पैसा ही नहीं मिला। तो अब बैंक, हम क्या करेंगे? दूसरी एंट्री, डेटर डेबिट टू बैंक कर देंगे। क्या कर देंगे? डेटर डेबिट टू बैंक, 20,000 से, 20,000 से। और क्या नरेशन बोलेंगे? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ये एंट्री बनी। फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि डेटर बढ़ गया और बैंक घट गया। नो रिवैल्यूएशन अकाउंट। एवरीबॉडी इज ओके, पता चल रहा है तुम्हें? ठीक है जी। यानी कि अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर प्लस बी आर डिसऑनर्ड 20,000 लिखूंगा, करेक्ट। और यहां बैंक से क्या कर दूंगा? माइनस बी आर डिसऑनर्ड, कितने का? 20,000 का। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,80,000। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। दो जगह इफेक्ट जाना था ना इनाक्षी, डेटर में चला गया और बैंक से चला गया। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ भाई? देखो जरा, क्या कहता है तीसरे पार्ट में? हाँ, क्या लिखा तीसरे पार्ट में? नंबर 3 कि बी आर एंडोर्स्ड था किसी को, अब वो डिसऑन। एंडोर्स किसको करते हैं भाई हम? थर्ड पार्टी कौन होती है? क्रेडिटर होते हैं। तो क्या होगा? डेटर कम, डेटर बढ़ जाएंगे और क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। अभी जब बी आर डिसऑनर हो जाएगा तो क्रेडिटर हमें पैसा मांगने नहीं आएगा अपना। तो उससे क्या होने वाला है? एंट्री, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर, 30,000 का और 30,000 का। क्या नरेशन बनेगी इसकी? बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड। तो हम क्या करेंगे? इधर फिर से लिखेंगे बी आर डिसऑनर्ड, मतलब ये था बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ये है बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर। 30,000 का। समझ पा रहे हैं? जाना तो सबने यही है, डेटर बढ़ेगा इससे, लेकिन किसी का इंपैक्ट बीआर पे पड़ेगा, किसी का बैंक पे पड़ेगा और किसी का किस पे पड़ेगा? क्रेडिटर पे पड़ेगा। मैं लिखूंगा प्लस बी आर डिसऑनर्ड, कितने का? 30,000 का। सुनो, बी आर डिसऑनर लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर, ताकि आपको ध्यान रहे क्यों आए 30,000। अब आपके क्रेडिटर 80,000 के हो जाएंगे। देखो इफेक्ट, क्रेडिटर बढ़ गए उधर से डेटर बढ़ गए, दोनों तरफ हिसाब बराबर। अब बताइए मेरे मेरे 0,0,0,0,0 कितना हो गया? ये 3 तो 5 6, 5,60,000 के मेरे क्या हो चुके हैं? डेटर हो चुके हैं। और क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल रेट। तो 5,56,000 का 10% कितना होगा? 56,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना? 56,000। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0,0,0,4,0 5,04,000। और ये प्रोविजन पहले कितने का था? देखो, पहले 50,000 का था ना पहले 50,000 का था ना, कितना और बढ़ाना पड़ा? 6,000। ये ओल्ड है, ये क्या है? न्यू है। अब आप देखिएगा एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन, समझ रहे हो? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर
बैड डेट कितने कितने की बनेगी? 6,000 और 6,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड। राहुल समझ में आया? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर का क्या लेना देना होता है? बीपी से कोई लेना देना है उसका? नहीं है कोई लेना देना। पता चल गया तुम्हें कुछ? इधर बाकी लोगों को पता चल रहा है कुछ? इधर पीछे से अथर्व को? आई होप दिस इज फाइन, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। समझ में आई चीज? ओके। तो अब क्या हुआ, अब इस तरह से हमने काम किया। अब बैलेंस शीट में भी जहां जहां इफेक्ट जहां था यहां चला गया। अब मैं इस क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं, इसे मिटा दूं? जल्दी बोलिए, हटा दूं इसको यहां से? कैन आई मूव टू दिस क्वेश्चन अगेन नाउ? दूसरे क्वेश्चन में चलूं? प्रोविजन फॉर फोर्थ, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है? बोलो, करूं शुरू? नोट कर लिया तो बताओ मुझे। नहीं करा? अरे बोल तो करा नहीं करा? गड़बड़ कर रहे हो यार तुम तो। हो गया नहीं हुआ? नोट कर लीजिए फटाफट से ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहें इस चीज में। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? आगे बढ़ूं? चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे। बोलिए। बैलेंस शीट की फोटो लेनी, ले लो फिर। तो फिर फोटो तो फोटो ही बन जाती है, एल्बम में चला जाता है, तो कुछ होता तो नहीं इसका। हटा दूं? नहीं दिख रहा? अच्छा, चलो हटा दिया इसको, यहाँ से रिमूव करते हैं इसको। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट सीखना जरूरी था। अब आपको ध्यान रहेगा ना कि अगर बी आर डिस्काउंटेड हो तो क्या करना चाहिए, बी आर अगर एंडोर्स हो तो क्या करना चाहिए, और सुनो, बैड डेट रिकवर्ड अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। कहीं कोई लेने दें, एक एंट्री बनती है कैश टू रिवैल्यूएशन, बस एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, और फिर बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, फाइनल एंट्री बनती है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। उसका बैड डेट डेट बेटर बेटर बैड डेट 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 कहीं से कोई लेना देना होता, चाहे वो बैड डेट हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, चाहे वो डेटर हो, कहीं कोई लेना देना उसका नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलो, ये हमारा खत्म हो गया ये वाला पार्ट। अब बता भी क्या था। हमने पार्टनर्स कैपिटल डाल दिया था, क्रेडिटर का हिसाब किताब कर दिया था। बीपीपी को एडजस्टमेंट है राहुल? नहीं है। बीपी की एडजस्टमेंट बताओ कितना, बीपी कितने का? हाँ, 10,000 का बीपी। अगला आइटम बोलो क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? हाँ, अबे यार लायबिलिटी में कौन सा आइटम है अगला?
खत्म। एसेट्स में आ जाओ, क्या है सबसे पहला आइटम? लैंड एंड बिल्डिंग। कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिए। अगला आइटम उठाइए। कोई एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बताइए। हाँ, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000। आगे चलिए, अगला आइटम। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट? कितने की? 30,000। अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट? कितने का? 20,000। अगला आइटम, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट? हाँ जी है। देखो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, बताइए डेटर पे। ऑनलाइन में बोलिए कोई, गुनीत बोलेगा, इक्षिता या उन्नति। इक्षिता, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्स नाउ? व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड नाउ? इक्षिता, इक्षिता प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. बताइए डेटर की वैल्यू कितनी है? यू आर कैरिंग अ बुक विद यू और नॉट? Uh, yes, sir. नहीं, But क्यों? I was, yeah. क्यों नहीं है No, I किताब? have the book, but I wasn't doing this question. व्हाई? Because I'm just trying to complete my syllabus, so I'm on a different question. मतलब मैं समझा नहीं, वैल्यू कितनी है? 30,000. 30,000। व्हाट इज द एडजस्टमेंट गिवन देयर? So दो एडजस्टमेंट है, पढ़ के सुनाओ। it's at the rate 5% is to be created against debtors. ठीक है जी, उसके अलावा भी दे रखा है कुछ एक? No, sir. नहीं दे रखा? अच्छा, क्या ये नहीं लिखा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड? ये नहीं लिखा हुआ? Yes, sir. अभी इतनी सारी चीजें समझाई थी, सब साफ हो गया। अभी बताया आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड डिस्काउंटेड विद बैंक, तो वहां डेटर का यूज नहीं होगा? नहीं होगा क्या? अरे बोल उन्नति, नहीं होना क्या उसका यूज? कैसा होगा? तो ये जो समझाया था थोड़ी देर पहले, कुछ समझ में नहीं आया ना, इसका मतलब तो ये हुआ। सर आया था। नंबर 2, डेटर डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात? बोल राहुल, मेरा डेटर डेबिट टू बैंक कितने रुपए का? 4,000 का। 4,000 का अभी करवाया था मैंने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट डिसऑनर है तो क्या एंट्री करते हैं? ये एंट्री करते हैं तो क्या लिखेंगे? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, फिनिश। ठीक है जी। क्या करूंगा डेटर से माइनस करके? क्या माइनस करूंगा डेटर से? क्या करूंगा डेटर से माइनस, बताइए। माइनस नहीं, प्लस करूंगा। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड कितने रुपए का? 4,000 का। अब कितना हो गया ये आपके पास? 34,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बनाना है अब? हाँ, 1,500 का। कैसे 5% 1,500 कैसे हो जाएगा? अबे अब तो डेटर की वैल्यू बदल गई। क्यों? वही पढ़ा लिखा हो सब साफ, 1,700। अब नहीं, अब तो डेटर की वैल्यू बदल गई ना, तो कितना बनेगा? कितना बनेगा ये वैल्यू? 003। 3 में से 1 गया 2, 32,300। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 3। नंबर 3 क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने रुपए का करेंगे हम इसको? 1,700 रुपए का। 1,700 रुपए का। और क्या नरेशन लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड। क्रिएट कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट। यहां तक ठीक है? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट हो गया। इज इट फाइन? डेटर का ट्रीटमेंट समझ में आया उन्नति या अस्मित या गुनीत? Yes, sir. Yes. खत्म। अगला आइटम पढ़िए, क्या है डेटर के बाद? हाँ हाँ, रिवैल्यूएशन में डाल देते नहीं, रिवैल्यूएशन यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? 1,700 रुपए का। अगला आइटम बोलिए क्या है?
बी आर कितने का बी आर? कुछ करना है, उस पर कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। और जो अगर आपको ये कंसेप्ट ना होता तो आप बी आर को यहां से माइनस कर देते। बी आर यहां से कब माइनस होता? जब बिल डिस्काउंटेड नहीं होता, जब एंट्री होती है बी आर डिसऑनर्ड। करवाए थे ना भी केसेस। आगे बढ़िए, अगला आइटम। बैंक कितने का बैंक है बताइए? 10,000 का। 40,000 रुपया लेके आया वो, और अभी देख लेंगे कोई पेमेंट तो नहीं क्वेश्चन में, उसको बाद में करते हैं, छोड़ दीजिए बैंक को। अगला आइटम बोलिए क्या है? हो गया खत्म। अब पहली एडजस्टमेंट उठाइए। व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? पढ़ बेटा, क्या था ये पहले? हैं? कर चुके हैं, वो कर लिया हमने, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड या अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट, ये सब एडवांस होते हैं। तो एडवांस की एंट्री क्या बनती है? नंबर 4, एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए का बताओ? 1200। क्या लिखेंगे? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। हो गया जी खत्म। रिवैल्यूएशन में चला जाएगा इस तरफ, एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए का? 1200 रुपए का। और यहां लिखेंगे क्या? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 रुपए का। फिनिश। अगला बोलिए क्या है? नेक्स्ट। बी के पर्सनल एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए थे, अब हम बी से रिकवर करेंगे वो, तो हमारे लिए तो फायदा हो गया। अब तो हम क्या एंट्री करेंगे? नंबर 5, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना? बी से वसूली करेंगे। और 2 क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन। कितनी की वसूली करेंगे बी से? 2000 की और 2000 की। क्या नरेशन बनेगी? पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बी नाउ एडजस्टेड। बताइए कहां का एंट्री जानी है? रिवैल्यूएशन में जानी है एक तो, किस तरफ? क्रेडिट साइड में, बीज कैपिटल पर्सनल एक्सपेंसेस 1500 रुपए के ना? अच्छा जी, ठीक है, 1500 रुपए की। और उसके बाद 2000 रुपए की, 2000 रुपए की। और कहां जाएगा? बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, यहां रिवैल्यूएशन बोलकर पर्सनल एक्सपेंसेस कितने रुपए के? ए के, बी के, सी के, कितना? बी के नाम पे 2000 रुपए। सी डी में कुछ नहीं जाएगा। चलो अगला अगला एडजस्टमेंट पढ़िए क्या लिखा है। पता चल रहा है बेटा कुछ क्या? या नहीं? अरे अगला बोलो क्या है? हाँ, अरे भाई बी ने बिजनेस से निकाल के पैसा खर्च कर दिया पहले कभी, अब हमें रिकवरी करनी है ना उसकी, तो बी का अकाउंट डेबिट कर दो। बी से या तो कैश मंगवा लो, बी से। पार्टनर से कैश तो मंगवाते ही नहीं ना हम, पार्टनर को डेबिट कर दो और हमें तो फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन। वैसे तो प्रॉफिट लॉस लिखना चाहिए था, प्रॉफिट लॉस तो यूज करते नहीं हम, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन लिख देंगे। ठीक है, डन। आगे बोलिए। नहीं नहीं, कैसे हो गया? एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन कौन भरता है? एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन किसको भरना? ए। लेकिन ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, एंट्री होनी चाहिए थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब क्योंकि ए ने भर दिया तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल। ए को दे देंगे। याद है चेंज इन पीएसआर में भी ऐसा पार्ट आया था। तो हम अगली एंट्री बनाएंगे नंबर 6, क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल। कितने रुपए से? हाँ, 2100। अब हम ए को दे रहे हैं ना अभी, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए को फायदा दे देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज कैपिटल करके, यहाँ एज कैपिटल ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 2100 रुपए के। और यहाँ इस तरफ डेबिट साइड में, इस तरफ, यहाँ नहीं क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का फायदा दे दिया। ए को दिया ना 2100 रुपए का, डैश डैश डैश। अगला आइटम बोलो क्या है? हो गया? हो गया ना? क्लियर है? अब मुझे बताइए, रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है?
₹600 का, ₹600 का लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? ए इज कैपिटल, ठीक है, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। बताइए जरा कितना कितना हो जाएगा, बताइए अब क्या रेशो है? 300, 200 और 100 रुपया। ओल्ड रेशो में हो गया। इज इट क्लियर? अरे बता राहुल, इसकी जनरल एंट्री बनेगी एक, नंबर 7, क्या? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से? 300 से, 200 से और 100 से, 600 से। रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, फिनिश। और रिवैल्यूएशन का लॉस यहां लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस 300, 200 और 100 रुपया, डन। ये अच्छा 38, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्शन, 3800। अब आप क्या करेंगे? कैन यू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बोलो भाई, क्लोज कर सकते हो? क्लोज करो, क्लोज करते हैं। टेल मी व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर, टेल मी व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर। दिस इज 50,000, दिस इज 40,000, दिस इज 60,000 एंड दिस इज 62,100। और बैलेंस निकाल लीजिए भाई, कितना कितना आता है। फाइंड द बैलेंस CD। व्हाट इज द बैलेंस? 62,100, 60,000, 40,000 और ये हो जाएगा 50,000। तो ये कितना आएगा बताइए? 61,800। ये कितना आएगा? 008। ये कितना आएगा? 39,900। कितना आएगा? 50,000 पूरा। कैन आई राइट कैपिटल्स हियर नाउ? कैपिटल्स A, B, C और D की डैश डैश डैश, बताइए कितना कितना आया? 61,800, 57,800, 39,900 और 50,000। व्हाट इज द टोटल? 0 0 8 8 16 9 25 2 3 7 10 9 19 9 2,09,500 टोटल कर लेते हैं इसका। 0 0 5 9 2 1 3 239,500। और बैंक का टोटल कर दूं मैं? बैंक का टोटल, बैंक में तो कुछ है नहीं ना पैसा जाने के लिए। बैंक में कितना हो जाएगा? 50,000। भाई वापस तो करना ही नहीं था ना कुछ, वो तो मैंने बैंक इसलिए रोका हुआ था कि अभी शायद पेमेंट हो जाए। पेमेंट तो कुछ है नहीं। नाउ अब टोटल 0 0 5 2 और 1 3, 3 तो 5, तो नहीं मैच कर रहा। कौन से वाले? हाँ, बिल्स रिसीवेबल का? हाँ यार वो तो माइनस करना था। ये हमारे पास क्या था? 1,200 रुपए। क्या चीज थी हमारी ये? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये और माइनस इसमें से करना था ना हमारा। कितना का BR था वो? 4,000 का BR। ये माइनस करो। अब देखिए कितना हो गया? 1,200। तो 40, तो 40,000, 50,000, 46,000। देखें जरा, 5 तो 5 हो गया, 6 2 8 1 9, हाँ 9 अब हो गया 9। 5 9 3 12 14 17 19 23 239। इस बोलिए, मैच कर रहे हैं? मैच किया नहीं किया? ठीक है, दिख गया, पता चला कहानी क्या हो रही है? बोलो भाई, क्लियर है ना? आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कराया। और जब करते हैं तो बहुत सारे टीचर से भी गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन को करते समय, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैड डेट रिकवर्ड वाला पार्ट नहीं है इसमें। वैसे बैड डेट रिकवर्ड होता तो और गड़बड़ होती। अब आप देख रहे हैं BR डिस्काउंटेड वाला पार्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड या कैरीड फॉरवर्ड, और पार्टनर की कैपिटल के साथ कॉम्बिनेशन जुड़ रहा है इसका।
वो सारी चीजें निकल कर आई हैं इसके अंदर, देख लिया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है यहाँ तक बताइए इस क्वेश्चन पे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। बोलिए, गुनीत को या उन्नति को। और उन्नति या Yes, sir. गुनीत या जो भी लोग हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो मैंने करा दिया उसको खुद करना है पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया और हो गया। यू हैव टू सॉल्व इट अगेन, अपने आप करना है इसको सॉल्व, क्योंकि एग्जामिनर्स को ये पसंद होता है और ये इसी में से कुछ एक एडजस्टमेंट उठा के आपको दे सकते हैं। आगे चलिए जरा। अब मुझे बताइए कितने क्वेश्चंस ऐसे, मतलब अब तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी में डाउट हो तो बताइए मुझे। हिडन गुडविल हमने कर लिया है ना, और इसके अलावा हिडन गुडविल का एक और क्वेश्चन मैंने करने के लिए कहा था। हाँ प्रोजेक्टेड के साथ करते हैं, वो वाला पार्ट ही है। बहुत अच्छा। तो मैंने तुम्हें बोल तो रखा बेटा, अगर लास्ट क्लास वगैरह कुछ मिस हो जाता था एक बार रिकॉर्डिंग देख के उसके बाद जो डाउट होता है वो पूछा करो, पर नहीं। ये देखिए एक और छोटी सी चीज देखिए, एक छोटी सी चीज और देखिएगा। जब आप क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो आपको एक छोटी सी परेशानी कई बार आ जाएगी। वो परेशानी क्या होती है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। अब क्योंकि लग गया तो हमने डिस्कशन कर ही लिया, तो मैं एक छोटा सा डिस्कशन और लेके चल रहा हूँ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का, ताकि आप जब आगे क्वेश्चन करें, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करें, कोई और क्वेश्चन करें, उसमें आपको परेशानी ना आए, ठीक है। सो आई विल टेक वन एग्जांपल, उसमें काफी कुछ कवर करूंगा एंड इट विल एनलाइटन यू, और उस तरह की परेशानी फिर आपको नहीं आएगी। देखें जरा, आइए देखें। मेरे पास ना ये बैलेंस शीट गिवन है, नोट करते चलेंगे साथ साथ। और इस बैलेंस शीट में मेरे पास यहाँ पर एसेट साइड है, ये मेरे पास लायबिलिटी साइड है, रुपीज है और ये रुपीज है। यहाँ डेटर्स लिखा है, डेटर्स 2 लाख रुपए का, और यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है 20,000 रुपए का। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज अ रियल प्रेजेंटेशन। डेटर दिखता है एसेट साइड में और प्रोविजन कहाँ दिखता है, लायबिलिटी साइड में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब मैं इसे कैसे शो कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को यहां से हटाया और इधर लाके माइनस कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का, 20,000 रुपए का। अब मैंने वैल्यू 180 लिख लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट बनने से कभी भी डेटर कम नहीं होते हैं, एग्रीड, कभी कम नहीं होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट से क्या हो गया, डेटर की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। हम ये मान के चलते हैं, ठीक, ये मान के चलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोविजन जो होता है इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रोविजन प्रॉफिट का पार्ट है जो कि मालिक को न देके हम अपने पास रख लेते हैं। सो इट्स इंटरनल, मतलब इसीलिए लायबिलिटी साइड में आया था, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन, अगर मान लो प्रोविजन यूज नहीं हुआ तो हमें किसको देना है ये वापस, ओनर को देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व इसलिए लायबिलिटी साइड में रखा जाता है, ठीक। आइए देखिए इस पर एडजस्टमेंट क्या थी, सी द एडजस्टमेंट्स नाउ। एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट्स ₹30,000 के, एक बैड डेट ₹30,000 के। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹40,000, पेड 60% इन फुल सेटलमेंट। 40,000 के बैड डेट थे पिछले साल, राइट ऑफ कर दिए थे। बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिए थे, उन्होंने हमें कितना कर दिया, 60% फुल सेटलमेंट में दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है। नंबर 3, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ₹30,000। नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट is to be
मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल रेट। ये कहानी, इनमें से कोई एक का कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पास। दिस इज योर स्टोरी। इसकी हाँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल बैड डेट राइट ऑफ करे थे हमने लास्ट ईयर के, उनसे हमें कितनी रिकवरी हो गई है, कितने की रिकवरी हो गई है उनसे हमारी? ठीक है, चलें शुरू करें। चलो आइए देखिए कैसे करते हैं। इस तरफ जनरल एंट्री बनाऊंगा और इस तरफ आपको मैं बैलेंस शीट बनाकर दिखाता जाऊंगा। नई बैलेंस शीट रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। बोलो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना है पीछे से? एसेट्स हैं, रुपीज है और क्या है, लायबिलिटीज है। राहुल बैड डेट रिकॉर्ड वाला हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले ले लीजिए डेटर्स, जो कि कितने के हैं, 2 लाख रुपए के हैं। आइए पहली एंट्री, बैड डेट 30,000। नंबर 1, बैड डेट डेबिट टू डेटर 30,000 से 30,000 से, ठीक है। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख दिया हमने। आप बोलेंगे रिवैल्यूएशन क्यों नहीं लिखा? अभी थोड़ी लिखेंगे रिवैल्यूएशन। बैड डेट इज अ लॉस, डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो मैं यहां जाऊंगा, यहां लिखूंगा माइनस बैड डेट। कितने का बैड डेट माइनस कर दूंगा यहाँ से? 20,000 रुपए का। आई थिंक एवरीबडी इज ओके। क्या वैल्यू आएगी? 180। 180 इज योर वैल्यू, फाइन। अब दूसरी एंट्री, ये प्रोविजन आपने किस लिए बना रखा था भाई? किस लिए बनाया था? अगर बैड डेट होगा तो उसे यूज करेंगे। अब बैड डेट तो हो गया कितने का? 30 का, प्रोविजन 20 का। 10,000 की शॉर्टेज कहां से पूरी होगी? रिवैल्यूएशन से। कहां से पूरी होगी 10,000 की शॉर्टेज? अगर बैड डेट प्रोविजन ना होता तो पूरा का पूरा 30,000 कहां चला जाता? रिवैल्यूएशन में। बेटा अगली एंट्री करता मैं, क्या अगली एंट्री करता मैं यहाँ पर, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट। समझ रहे हो? ऐसे 30,000 से 30,000 से, ऐसा मैं करता। कब करता? जब प्रोविजन ना होता। अभी तो प्रोविजन है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैड डेट लिख दूंगा 30,000 यहाँ पर, और क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने रुपए से? 20,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट वहां 30, ये बात सही बोला, 30। क्लास में जब तुम बैठते फिजिकली बत्ती जली रहती दिमाग की, है ना। बैड डेट्स वर एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट, फिनिश। 10,000 की शॉर्टेज थी, कहां से चलेगी वो? रिवैल्यूएशन से। तो यहाँ नीचे में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ ऐसे करके। ये जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये परेशानी आ रही होगी, आ रही है क्या नहीं आ रही? बताइए मुझे ये वाली, इस तरह की, या नहीं आ रही है? अरे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? नाइस, वेरी नाइस। पर्टिकुलर्स, तो यहाँ डेबिट साइड और यहाँ क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं इस तरफ? बैड डेट के नाम से, सिर्फ बैड डेट 10,000 का, फिनिश। ये वाला पार्ट खत्म। पिछले साल जो बैड डेट राइट ऑफ हुए थे, राइट ऑफ हो चुके थे, आज हमें आके कहता भाई साहब गलती हो गई थी, अपने पैसे ले लो। हमने कहा बढ़िया। तीसरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, समझना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड होना चाहिए, और अगली एंट्री बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन होना चाहिए। तो दो एंट्री क्यों करूं मैं? सीधा एक ही एंट्री ना कर दूं, कैश टू रिवैल्यूएशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना देके जा रहे हैं मुझे? 40 का 60%, 24,000। 24,000, और क्या बोलूंगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। कुछ लोगों को लगता है कि ये बैड डेट रिकवर्ड ना बैड डेट ही नहीं, पिछले साल के बैड डेट थे, पिछले साल के बैड डेट, इस साल के नहीं है ये एंट्री। कैश अकाउंट रिवैल्यूएशन में जाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं? कैश ब्रैकेट में बैड
डेट रिकवर्ड, कितने के लिखूंगा बैड डेट रिकवर्ड? 24,000 के। और यहां बैलेंस शीट में कैश अगर कुछ भी होता मेरे पास तो प्लस बैड डेट रिकवर्ड कितने का? 24,000 का लिख के, एंड आई वुड हैव रिटर्न दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू मैं यहां लिख देता ऐसे। ठीक है जी कहानी, इज इट क्लियर? बोलो शनक, ये बात ठीक समझ में आई ये वाली? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, लो जी एंट्री नंबर 4। डेटर डेबिट, क्या करूंगा मैं इसमें? टू बैंक करूंगा ना, कितने से? 30,000 से। 30,000 से क्या लिखूंगा? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड कितने रुपए से बताइए आप? तो माइनस कर दूंगा यहां से, मैं प्लस कर दूंगा यहां पर क्या? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड 30,000 रुपीज। अब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख। और बैंक अगर ये, सॉरी इसको मैं बैंक कर देता हूँ, चलो बैंक, इसको मैं बैंक कर देता हूँ इधर, ठीक है? यहाँ भी एंट्री में कैश की जगह यहाँ बैंक कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि बैंक अकाउंट खोल रहे हैं हम। तो अब यहाँ प्लस क्या, यहाँ क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा इधर से क्या? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, कितने का था वो? 30,000। अब ये माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी। कैश बैंक दो अलग क्या बनाना, बैंक में कर दिया। क्लियर है जी? मैंने बैंक कर दिया, कैश नहीं करा मैंने, ठीक है? आगे बढ़ूं, क्या है नेक्स्ट एंट्री, क्या लिखी है? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल रेट। अब प्रोविजन तो बचा ही नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे डेटर कितने के हो गए अब? 2 लाख के। व्हाट इज ओरिजिनल रेट? 10%। कितना बनाना पड़ेगा? माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000, 180। अब मुझे बताइए कि मेरे पास प्रोविजन कोई बचा था पहले से? नहीं बचा ना। कोई बचा प्रोविजन मेरे पास पुराना? नहीं बचा ना। पूरा प्रोविजन नया बनना है। तो एंट्री नंबर 5 क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने से हो जाएगा? 20,000 से और 20,000 से। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड यहां। और आपको मालूम प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। यहां इसलिए लिखे, इसलिए माइनस होते हैं। रिवैल्यूएशन में लिख देंगे क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000। अब जाके आपकी प्रॉब्लम पूरी हुई, अब जाके आपका काम खत्म हुआ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। बोलिए। अरे बताओ। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आपकी ग्रिप में होते हैं वो क्या है? समझ लो। अब आपके पास सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज इन योर ग्रिप। मतलब 76 तक के क्वेश्चन आप 76 तक के क्वेश्चन आपके पास हो गए, अप टू 76। मतलब करना है और करना ही है, नहीं करोगे तो फिर देख लेना बैकलॉग बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, वो डाउट है तो बताइए यहां तक, बोलिए। हाँ, कौन सी फिगर है? ये रही ना, ये वाली 20,000 है। ये 20,000 खत्म कहाँ हुआ? अरे 2 लाख था। इसका ओरिजिनल रेट 10% बनाना है, 20,000 बना दिया। ये तो नया बन, दिस इज ये खत्म नहीं हुआ, ये न्यू है, न्यू। दिस इज न्यू, तभी तो रिवैल्यूएशन लिखा हमने, ये न्यू है। ये न्यू है। क्लियर है? बोलो। और अब ऐसे क्वेश्चंस की एक शीट है जिसमें 24 क्वेश्चंस हैं। वो शीट दूंगा, उसे कर पाएंगे आप लोग। वो करने के लिए दूंगा मैं भी, अगली क्लास में दूंगा, अभी नहीं दे रहा। दैट यू हैव टू सॉल्व। उससे आप क्या कर पाएंगे? उसके क्वेश्चंस मैंने काफी कुछ बता दिया, फिर उसको एक बार डिस्कस करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी भी, ना ग्रेजुएशन ना 12th, कहीं भी आपके लिए परेशानी नहीं होगा। 11th में मैंने 8 टाइप्स करवाई थी, उसकी याद होगा, लेकिन हम उसे प्रॉफिट लॉस से टच करते थे ना, रिवैल्यूएशन से नहीं करते थे बस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैपिटल एडजस्टमेंट हम अगली क्लास में ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे।